बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश का ज़िला है जिसे लोग अक्सर बागी बलिया कहकर पुकारते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे से लेकर भारतीय राजनीति के युवा तुर्क चंद्रशेखर तक का नाम इसी बलिया ज़िले से जुड़ा है। मगर आज़ादी की लड़ाई में बलिया ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे सिर्फ भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश हिस्ट्री में भी सुनहरे लफ्ज़ों में दर्ज किया गया है। 1947 में भारत की आज़ादी से 5 साल पहले ही बलिया के लोगों ने खुद को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद करवा लिया था, और वो भी बाकायदा सत्ता हस्तांतरण के ज़रिए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की आग में पूरा बलिया ज़िला जल रहा था। जन आक्रोश चरम पर था। 9 अगस्त से ही बलिया में जगह जगह थाने जलाए जा रहे थे, सरकारी दफ्तरों को लूटा जा रहा था, रेल पटरियां उखाड़ दी गई थी। जन आक्रोश को कुचलने के लिए अंग्रेज़ी सरकार ने आंदोलन के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। मगर अंग्रेज़ ये भूल गए कि वो बलिया ज़िला था जहां का हर बासिंदा खुद को किसी नेता से कम नहीं समझता। लिहाजा नेताओं को जेल में बंद करने का कदम खुद अंग्रेज़ों पर ही भारी पड़ गया। नेतृत्व विहीन जनता को जो समझ में आया उन्होंने करना शुरू कर दिया। 11 अगस्त को बलिया में आज़ादी का जुलूस निकला। 12 अगस्त को बलिया व बैरिया में विशाल जुलूस निकला। 13 अगस्त को बनारस से बलिया पहुंची ट्रेन से आए छात्रों ने चितबड़ा गांव स्टेशन को फूंक दिया। 14 अगस्त को मिडिल स्कूल के बच्चों के जुलूस को सिकंदरपुर में थानेदार द्वारा बच्चों को घोड़ों से कुचला गया। 14 अगस्त को ही चितबड़ा गांव ताजपुर फेफना में रेल पटरियों को उखाड़ दिया गया। वहीं बेलथरा रोड में मालगाड़ी को लूटकर पटरियों को उखाड़ दिया गया। इसके बाद बलिया रेल सेवा से पूरी तरह कट गया। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्र नहीं चलाया। फिरंगियों की कार्रवाई में बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए, जिनमें 16 अगस्त को पुलिस गोलाबारी में बलिया शहर के लोहापट्टी गुदरी बाज़ार में दुखी कोयरी सहित 7 लोग शहीद हुए। 17 अगस्त को रसड़ा में 4 लोग पुलिस गोलाबारी में शहीद हुए। 18 अगस्त को बैरिया में थाने पर तिरंगा फहराने की जंग में कौशल कुमार सहित 18 लोग शहीद हुए। हज़ारों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। 19 अगस्त को लोग अपने घरों से पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े थे। ज़िले के ग्रामीण इलाके से शहर की ओर आने वाली हर सड़क पर जनसैलाब उमड़ पड़ा था। ज़िले के कोने कोने से हज़ारों की संख्या में लोग ज़िला कारागार पर उपस्थित हो चुके थे। जेल के बाहर पहुंचे लोगों के हाथ में लाठी, भाला, बल्लम, गड़ासा, बर्छी, रम्मा, टांगी, खुकरी, ईंट, पत्थर आदि थे। कुछ लोग तो मिट्टी के बर्तन में बिच्छू, हंडा, चिऊटा आदि भी अपने साथ लेकर आए थे। लोगों के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ आग धधक रही थी। जेल पर एकत्र हो रहे लोगों की भीड़ का दबाव बढ़ते देख अंग्रेज़ कलेक्टर जेसी निगम और पुलिस कप्तान जियाउद्दीन अहमद जेल के अंदर घुस गए और दूसरी बार चित्तू पांडे समेत क्रांतिकारी नेताओं से वार्ता कर जेल का फाटक खुलवा दिया। टाउन हॉल क्रांति मैदान में जमा जनसमूह के बीच पंडित चित्तू पांडे, राधा मोहन सिंह, राधा गोविंद सिंह तथा विश्वनाथ चौबे आदि का भाषण हुआ। नेताओं ने कहा, जन आंदोलन के दबाव में यह रिहाई हुई है। आंदोलनकारियों के उग्र तेवर को देख ज़िले के 10 से अधिक थानों की पुलिस निष्क्रिय हो गई थी। उधर अंग्रेज़ी हुकूमत के बलिया में पंगु हो जाने के बाद 20 अगस्त 1942 को नए प्रशासन की विधिवत घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश हुकूमत के कलेक्टर जेसी निगम ने बाकायदा चित्तू पांडे को प्रशासन का हस्तांतरण किया और चलते बने। बलिया में राष्ट्रीय स्वराज सरकार का गठन हुआ। सरकार का नेतृत्व एक करिश्माई नेता चित्तू पांडे ने किया। जनता ने राष्ट्रीय स्वराज सरकार का समर्थन किया और हज़ारों रुपए चंदे के रूप में इकट्ठा कर दिए। इस प्रकार भारत के आज़ादी से 5 साल पहले ही आज़ाद हुए बलिया ज़िले के पहले कलेक्टर चित्तू पांडे तथा पंडित महानंद मिश्रा पुलिस अधीक्षक घोषित किए गए। 23 अगस्त की रात में ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल हैलेट ने बनारस के कमिश्नर नेदर सोल को बलिया का प्रभारी जिलाधिकारी बनाकर बलूच फौज के साथ भेज दिया, जिसने बनारस के तरफ से रेल पटरियों को बिछाते हुए बलिया आते ही कत्लेआम मचा दिया। 23 अगस्त को ही दोपहर में बक्सर की ओर से जलमार्ग से मार्क स्मिथ के नेतृत्व में और 24 अगस्त की सुबह आजमगढ़ की ओर से कैप्टन मूर के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज बलिया पहुंच गई।
ब्रिटिश फौज का भारी दमन चक्र शुरू हो गया। इस दौरान 84 लोग शहीद हुए और बलिया पर फिर ब्रिटिश का शासन हो गया। सभी नेता फिर जेल में डाल दिए गए। गांव-गांव दमन का चक्र चलना शुरू हुआ जो 1944 तक चलता रहा। BBC रेडियो ने बाकायदा बलिया पर फिर से कब्जे का ऐलान किया, जो ये बताने के लिए काफ़ी था कि इस बगावत ने ब्रिटिश हुकूमत की दुनिया भर में कितनी किरकिरी कराई थी। प्रेम शंकर मिश्र, दस्तक लाइव न्यूज़, बलिया।